आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर, देश भर में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। 119 जिलों के 260 जगहों पर 119 जिलों के 260 जगहों पर ड्राई रन हो रहा है। इसमें वैक्सीन स्टोरेज, अन्य इंतजामों का टेस्ट हो रहा है। उधर दिल्ली में 3 जगहों पर ड्राई रन हो रहा है। खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए। जीटीबी अस्पताल का दौरा किया उन्होंने, यहां पर वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा लिया। तो देश भर के 119 जिलों में 260 जगहों पर ड्राई रन हो रहा है। और आपको यह भी बता दें, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि 5 ऐसे स्टेप्स हैं जिन पर यह ड्राई रन जो है वो खरा उतरता है, उसके बाद ही इसे आगे देशव्यापी बनाया जाएगा। इसमें एफिकेसी क्या रहती है, सेफ्टी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ट्रांसपोर्टेबिलिटी, इन तमाम चीजों को लेकर के इस ड्राई रन में पुख्ता जानकारियां हासिल की जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। और कोविशील्ड, जो कि सबसे पहली वैक्सीन है इस देश में, जो कि लोगों को कोरोना के खिलाफ जंग में हथियार के रूप में दी जाएगी, उसी को लेकर यह ड्राई रन है। हालांकि जो 2 अदर ऐसी और वैक्सीन हैं जिस पर निर्णय लेना था, जो कि कमेटी के समक्ष पहुंची थी, उन पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन सबसे पहले देश की यह वैक्सीन, जो कि हथियार का काम करेगी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में, इस जंग में। 2021 उम्मीदों का साल है और ऐसे में इसी के साथ इसकी शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि पुणे सीरम इंस्टीट्यूट में इसका प्रोडक्शन भी चल रहा है और तैयारी ये है कि इस प्रोडक्शन को खूब तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए। और 5 करोड़ डोजेस तैयार हैं, 30 करोड़ डोज तैयार कर लिया जाए। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, आप देख सकते हैं। वरुण सिन्हा मेरे साथ जीटीबी अस्पताल से मौजूद है, वेंकटेश्वर अस्पताल से पल्लवी झा जुड़ी हुई हैं, दरियागंज से प्रशांत देव हैं, केजे श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जयपुर से स्थिति पहुंचाएंगे, चंडीगढ़ से विशाल इंग्रीश, लखनऊ से अशोक तिवारी हैं, विपिन भी हमारे साथ है और भूपेंद्र सिंह भोपाल से मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले चंडीगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर के क्या तैयारियां हैं, वहां के हालात क्या हैं, मेरे सहयोगी विशाल इंग्रीश बताएंगे। सीधा उनकी रिपोर्ट देखते हैं। और आप सामने देख भी सकते हैं कि किस तरह से कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पे बना दिया गया है सेक्टर 16 के हॉस्पिटल में। फिलहाल हमारे साथ यहाँ के एमएस हैं डॉक्टर वरिंदर नागपाल है। नागपाल साहब, ये बताएं कि किस तरह की तैयारियां कर ली गई हैं और कोविशील्ड कब तक आने वाली है? देखिए, जो भारत सरकार ने जो गाइडलाइन इशू की हैं उसके अनुरूप हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। और इस समय आज पहले दिन जो है 25 स्वास्थ्य कर्मियों को यहाँ पे टीकाकरण के अलावा जो कुछ भी उसमें कार्रवाई जो होनी है वो सारी की जाएगी इसके अंदर। इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ डमी रन, इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ ट्रायल रन। इसका जो वास्तविक उद्देश्य ये है आज का ट्रायल का कि यदि कोई छोटी मोटी कमी पेशी हमारे इसमें कार्य में रह गई है उसको हम लोग पूरा कर सकें। हम लोग पहले आपको ये बात ऐसे आपको बताना चाहूँगा, मैं आज की जो हमारी तैयारियां हैं, हमें पूरा विश्वास है यदि वैक्सीन कल भी आ जाती है तो हम लोग वैक्सीन लगाने में सक्षम होंगे और किसी भी विपरीत परिस्थिति को निपटने के लिए हम लोग मुस्तैद है, तैयार है। तो डॉक्टर साहब, कोविशील्ड सरकार ने अप्रूवल दे दी है कोविशील्ड की, तो 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर के लिए रखी जाती है। और यदि फाइजर की बात की जाए तो फाइजर को माइनस में लेके जाया जाता है और आपके पास जो प्रबंध है, प्रबंध भी 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर के हैं। हमारे पास वैक्सीन को स्टोर करने के लिए, कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए पूरे प्रबंध हैं इसमें। हमारे जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, ILR वाले जो हैं, उसकी हमने दोबारा चेकिंग कर ली है, क्योंकि हमारे यहाँ पर टीकाकरण का कार्यक्रम नियमित रूप से चलता आ रहा है पहले से भी, जो बच्चों को टीके लगते हैं। और उस बारे में हमारी कोल्ड चेन जो है, हमारी सबसे उम्दा कोल्ड चेन जो है वो हमारे चंडीगढ़ के अंदर, आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं, इसमें कोई भी कमी पेशी नहीं, ना पहले कभी आई है ना अब आगे आएगी। तो भारत के पास सबसे अच्छी बात है, दुनिया में सबसे बड़ा अनुभव अगर किसी के पास है तो भारत के पास है। स्मॉल पॉक्स, पोलियो, ऐसे तमाम मसलों पर हम इस प्रकार का वैक्सीनेशन अभियान देश में देख चुके हैं। उसी सफलता की बारी एक बार फिर अब है 2021 में। मेरे साथ पल्लवी झा इस वक्त जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले उनका रुख करती हूँ। पल्लवी, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहले ये बताइए, क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी ने अप्रूवल की सिफारिश की थी DGCI को। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि आज से ये जो ड्राई रन हो रहा है इसमें वैक्सीन लगेंगे, या ये ड्राई रन चल रहा है उस अप्रूवल के लिए जो कि अभी DCGI देगी, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और लग रहा है कि वो तो होना ही है, इसलिए ड्राई रन शुरू कर दिया जाए। बिल्कुल आशा, आपने जो कहा वही है। और
और जिस तरीके से एक बिल्कुल साफ संकेत हो चुके हैं कि वैक्सीन जो है वो कोशिश आएगी और उसको देखते हुए भी ड्राई रन हो रहा है और ड्राई रन पूरे देश में ही हो रहा है क्योंकि ये संकेत साफ है कि अब समय नहीं है, वैक्सीन आ जाएगी और किस तरीके से तैयारी है क्या है उसको देखने के लिए पूरे देश में ड्राई रन हो रहा है। हमारे पास डॉक्टर सुप्रिया कुमारी है, ये साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की जो डॉक्टर है और उनको सरकार की तरफ से ट्रेन किया गया है और इस तमाम ड्राई रन को किस तरीके से अमली जामा देना है वो सीधे बताएंगी। और जिस तरीके से वेंकटेश्वरा हॉस्पिटल में ड्राई रन हुआ है चुनौती क्या क्या है, कहाँ कहाँ आपको लगा कि जब एक्चुअली में वैक्सीन देना होगा तो किस तरीके से होगा? नहीं, हमें ऐसा कोई चुनौती नहीं लगा। हमने इतने अच्छे से प्लान किया, हमारी ट्रेनिंग इतनी अच्छी रही है कि हमें नहीं लगता इस आज के ड्राई रन के बाद वी हैव कम टू नो कि जब वैक्सीन आएगा। पल्लवी, स्पष्ट आवाज नहीं पहुंच पा रही है, बहुत ज्यादा एम्बियंस है। दोबारा आपके पास जुड़ने की कोशिश करेंगे, तब आगे जरूर समझाइएगा क्या कुछ कहा जाता है, तब तक आप बात कीजिए। लेकिन आज से शुरुआत ड्राई रन की हो रही है, यानी कि आखिरी तैयारी इसे आप कह सकते हैं। लेकिन कैसे असली टीकाकरण से पहले बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस ड्राई रन से फायदा क्या होने वाला है। ये जानने के लिए रुक करते मेरी सहयोगी पूजा का देखिए। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि वैक्सीनेशन के ड्राई रन से आखिर क्या फायदा होगा। आखिर सरकार इतने बड़े स्तर पर असली टीकाकरण से पहले क्यों ये ड्राई रन कर रही है। तो देखिए, इस ड्राई रन से असली टीकाकरण से पहले की चुनौतियों का, चैलेंजेस का पता चल जाएगा। यानी इससे ये अंदाजा हो जाएगा कि असली टीकाकरण के दौरान किस तरह की चुनौतियां सामने आ सकती हैं। साथ ही जब ड्राई रन होगा तो उन जगहों की भी पहचान हो जाएगी जहां पर सुधार की जरूरत है। ड्राई रन के बाद वैक्सीनेशन प्लान सही ढंग से पूरा हो सकेगा और इस ड्राई रन में वो सारी एजेंसियां भी शामिल होंगी जो असली टीकाकरण में रहेंगी। तो इससे ऊपर से नीचे तक पूरे सिस्टम की मॉनिटरिंग हो जाएगी। ड्राई रन में स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, कोल्ड चेन की निगरानी भी हो सकेगी। वैक्सीनेशन सेंटर पर तैयारियों को परखने में इस ड्राई रन से काफी हद तक मदद मिलेगी। और यही नहीं, वैक्सीनेशन में कोविन ऐप की भूमिका का पता चल सकेगा, जिसको खास इसी मकसद के हिसाब से तैयार किया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है, अब तक आप सुनते होंगे -70 डिग्री सेल्सियस, लेकिन भारत के लिए इसे 2 से लेकर के लगभग 8 डिग्री सेल्सियस पर यानी कि रेफ्रिजरेटर में भी रखा जा सकता है। और ये तैयारी जो है बहुत तेजी से चल रही है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कम समय में पहुंचाया जा सके। जुलाई तक 30 करोड़ डोज तैयार करने की तैयारी है। प्रशांत देव मेरे साथ इस वक्त दरियागंज से मौजूद हैं और एक और स्पॉट दिल्ली का ऐसा जहां पर वैक्सीनेशन होगा। ये चिन्हित कैसे किए गए हैं प्रशांत, किस किस जगह पर वैक्सीनेशन दिया जाना है और दूर से जो लोग यहां पहुंचेंगे कहां पहुंचना है, इस बारे में उनको इंफॉर्मेशन कैसे दी जाएगी? देखिए, जहाँ तक दिल्ली का ताल्लुक है, दिल्ली में 1000 ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे, जैसे कि दरियागंज में जहाँ मैं खड़ा हूँ। और अनुमान ये है कि 1 लाख लोगों को डेली वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो ये एक तैयारी की गई है। और कैसे इसका रखरखाव होगा, कैसे स्मूथली लोगों को टीका लगाया जाएगा, उसका ड्राई रन किया गया है। और पूरी तैयारी का जायजा आज खुद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, इन लोगों ने आके यहाँ पे देखा कि सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि भीड़ न इकट्ठी हो जाए। आज बहुत भीड़ हो गई थी, बहुत अफरा तफरी भी हो गई थी, वैसी स्थिति नहीं आएगी। ये तैयारी वहाँ पे की गई है। और ऑनलाइन प्रोसीजर होगा, जिसको अप्लाई किया जाएगा, जिसका जब नंबर आएगा उसको मोबाइल पे मैसेज जाएगा, फिर वो अपने सेंटर पे जो डेजिग्नेटेड सेंटर होगा वहाँ वो जाएगा और अपना टीकाकरण कराएगा। ऐसे भीड़ कोई नहीं लगा सकता कि सीधे चल गए और जाके वहां पे करा लिया। बाकायदा सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा, वेबसाइट पे जाके मैसेज आपको आएगा, फिर जहां मैसेज आएगा उसी कंसर्न सेंटर पे आपको जाकर के अपना टीका लगवाना होगा। तो हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने एक बात जरूर कही है कि ये दिल्ली में पूरी तरीके से मुफ्त होगा, लेकिन क्या पूरे भारत में ये इस तरह से मुफ्त होगा, इस पे थोड़ा सा अभी संशय है। लेकिन टीकाकरण की पूरी तैयारी कर ली गई है। और ड्राई रन करने का मतलब ही है कि ये बहुत बड़ा काम है। और जब कोई बहुत बड़ा काम होता है तो उसकी तैयारी इसी तरह से की जाती है। दिल्ली में और आज खुद केंद्रीय मंत्री वोटर आई कार्ड है उसको ये टीका फ्री में मिलेगा। देखिए, ये
ऐसा तो बिल्कुल स्पष्टीकरण अभी नहीं आया है, लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने ये जरूर कहा है कि दिल्ली, चूंकि वो दिल्ली से कंसर्न बात कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली के नागरिकों को उनको ये कहना था कि दिल्ली में तो हम सब कुछ दवाइयां फ्री में देते हैं, तो इसमें पैसे हम क्यों लेंगे। तो दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसा लगता है कि जाहिर सी बात है कि कोई ऐसा प्रमाण अगर ऐसा होता है प्रशांत, तो फिर ये भी बताइए, क्योंकि लगातार खजाने का रोना दिल्ली सरकार रोती है, तो वो जो कीमत आएगी 500 से लेकर के 700 रुपए पर हेड, ये आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते, और सरकार को लगभग 225 रुपए में ये मिलेगी, तो वो खर्चा दिल्ली सरकार टैकल करने के लिए तैयार है। कहां से भरपाई होगी उसकी? देखिए, ये तो अब एक दूसरी बहस हो जाएगी। बार बार ये बात सवाल उठते हैं कि दिल्ली सरकार एक तरफ तो ये रोना रोती है कि उसके पास पैसे नहीं है, बजट नहीं है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे कई बार सैलरीज देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। दूसरी तरफ बिजली पानी फ्री में देना, फिर इस तरह टीकाकरण को फ्री में देना, तो अब ये कैसे दिल्ली सरकार करेगी? चूंकि उसी को करना है, अपने खजाने को भी देखना है और लोगों को सर्व भी करना है। तो ये दिल्ली सरकार के मंत्री ने खुद ये बात कही कि दिल्ली में सब कुछ तो हम फ्री में देते हैं, तो हम फ्री में देंगे। लेकिन कैसे देंगे, इसकी कैसे इसका खजाने पे असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, जरूर कुछ अनुमान उन्होंने लगाया होगा। तभी ये बात कही होगी, नहीं तो फिर ये तो इस तरीके से ये बात बिल्कुल वाजिब है कि खजाने पे काफी ज्यादा असर पड़ेगा। मैं वरुण का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि अस्पताल के बाहर मौजूद है, अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने इस वक्त प्रशांत हमें दी है। वरुण जीटीबी अस्पताल के बाहर मौजूद है, वहां पर डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे भी थे। लेकिन ये वरुण ये बताइए, ये जब पहुंचे थे तब की तस्वीर देखिए, वहां पर उन्होंने खुद पहुंचकर जायजा लिया है, क्या यहां पर भी आपाधापी वरुण देखने को मिली? लोगों को ये क्लियर है कि पहले कोविन ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, उसके बाद ही आपको टीका मिलेगा, ये स्थिति नजर आई कि लोग सोच रहे थे शुरुआत हो गई है और चलिए टीका लगवाइए। क्या देखने को मिला है आज? देखिए, यहाँ पर स्पष्ट था और उसी स्पष्टीकरण के साथ 25 लोगों का जो है वो वैक्सीनेशन प्रोसेस में उनको लाया गया, और उसके अलावा यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं था। जो प्रोसेस लगातार प्रशांत भी बता रहे हैं कि कोविड ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन होगा, उसी प्रोसेस के साथ जो है अगर 4 तारीख या 5 तारीख से जब भी वैक्सीनेशन स्टार्ट होता है, तो वो प्रोसेस के पहले सरकार लगातार जो है अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाएगी कि अगर जब भी आपका टीकाकरण होगा तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आप कोविड सेंटर जाइए, क्योंकि दिल्ली सरकार की जानकारी के हिसाब से करीब 250 से ज्यादा सेंटर्स तैयार कर लिए गए हैं। इसके अलावा अगले 2-3 दिनों में करीब ये संख्या 350 तक पहुंच सकती है। तो जगह जगह छोटे छोटे जिलों में, क्योंकि 70 विधानसभा हैं, 70 विधानसभा में हर विधानसभा में करीब 3 से 4 सेंटर्स बनाने की दिल्ली सरकार तैयारी कर रही है, जहां पर इस प्रकार के वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए जाएंगे। लेकिन ये ड्राई रन कहीं ना कहीं हेल्थ वर्कर्स को एक ट्रेनिंग के प्रोसेस में आप समझ सकते हैं। ये ड्राई रन से ये फायदा मिलेगा कि पिछले अगले 2-3 दिनों में जो भी एक्शन प्लान केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए जाएंगे, उस पर दिल्ली सरकार खामियों को दूर करने में मदद करेगी। लेकिन वरुण, 2 चीजें बताइए, प्रोसेस में लाने का तैयारी की जा रही है। वरुण, 2 चीजें बताइए। एक तो ये जो 25 लोग हैं, ये लोग कौन है जिनको, और क्या इनको टीका ही लगाया जा रहा है? ये ड्राई रन हो रहा है तो क्या उनको टीका लगा के ही उसका परीक्षण होगा, टेस्ट होगा? दूसरी बड़ी बात जो अभी प्रशांत बता रहे थे कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, जिन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं कि दिल्ली वासियों को हो सकता है मुफ्त में टीका दिया जाए, आप दिल्ली सरकार को कवर भी करते हैं, इस बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, ये एक वैक्सीनेशन प्रोसेस रहेगी, इसमें टीकाकरण नहीं होगा, लेकिन प्रोसेस क्या रहेगा, जैसे कोई आएगा तो उसको वेटिंग हॉल में बिठाया जाएगा। वेटिंग हॉल में बिठाने के बाद उसके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे कि उसका आधार कार्ड कहाँ का है, क्या वो दिल्ली का निवासी या नहीं है। उसके बाद उसे वैक्सीनेशन रूम में ले जाया जाएगा, जहां पर यहाँ पर ड्राई रन में उसे 10 मिनट कम से कम बैठाया जाएगा। 10 मिनट बैठाने के बाद उसे ऑब्जर्वेशन रूम में ले जाया जाएगा, जहां पर आधा घंटा वेट किया जाता है कि आखिर वैक्सीनेशन के बाद क्या मरीज के शरीर में कोई बदलाव आया है फिर नहीं आया है। तो ये प्रोसेस जैसा रहेगा, सेम प्रोसेस उसे इस तरीके से अपनाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। दूसरा सवाल जो था कि दिल्ली सरकार क्या फ्री में वैक्सीनेशन करने के लिए जो तैयारी कर रखी है, दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया था, अरविंद केजरीवाल ने न्यूज़ 24 के इंटरव्यू में स्पष्ट कर दिया था कि दिल्ली के जितने भी लोग होंगे उनको फ्री में वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है। पहले 51 लाख लोगों को फ्री वैक्सीनेशन के लिए जो है वो सरकार प्रिपेयर है। उसके बाद करीब 1 करोड़ 10 लाख जनसंख्या जो दिल्ली की है, उनके लिए भी जो प्रोसेस होगा उसको दिल्ली सरकार अपनाएगी और अपने पास से जो है खर्चा करेगी। हाँ, बाकी राज्य क्या कहते हैं ये भी देखना होगा। विपिन भी मौजूद है, उनका भी रुख करूंगी, श्रीवत्सन भी है, उनका भी, कि क्या ये मांग वहां भी उठ सकती है। लेकिन उससे पहले देखिए हमारे तमाम सहयोगी और 8 हॉटस्पॉट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से जो संजीवनी है इसको लेकर के क्या तैयारी की जा रही है, अपडेट्स बता रहे हैं, वहां की तैयारियां दिखा रहे हैं। लेकिन पहले अब सऊद मोहम्मद खालिद, मेरे एक और सहयोगी, का रुख कर लेते हैं।
कहां कोरोना की किलर मशीन यानी कि वैक्सीन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, ये देखिए सऊद के साथ। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे उन देशों के साथ जहां पर कोरोना की किलर मशीन ने काम करना शुरू कर दिया है, यानी कि उन देशों में कोरोना का टीका लगना शुरू हो गया है। तो आखिर कौन से हैं वो देश जहां पर मिलने लगी है 2 डोज जिंदगी की, 2 बूंद जिंदगी की? अमेरिका, जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा केस हैं, वहां पर यहां मॉडर्ना फाइजर की जो वैक्सीन है उसको इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है और यहां इस कंपनी की जो वैक्सीन है वो लोगों को लगनी शुरू हो गई है। वहीं दूसरे नंबर पर आता है ब्रिटेन। यहां भी फाइजर कंपनी का टीका लगाया जा रहा है और ब्रिटेन ही वो पहला देश है जिसने कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की सबसे पहले मंजूरी दी थी। इसके बाद नंबर आता है कनाडा का। यहां भी फाइजर का टीका लोगों को लग रहा है। वहीं रूस की बात करें तो यहां पर भी बनाई गई स्पुतनिक 5 वैक्सीन लोगों को दी जा रही है। तो कोरोना से लड़ाई के मोर्चे पर अब दुनिया के तमाम जो अलग अलग देश हैं उनसे अच्छी खबरें आने लगी हैं और वो खबर आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो देखिए सब कुछ बहुत स्पष्ट है, कहीं पूरी की पूरी पिक्चर बहुत क्लियर है और कोई असमंजस नहीं है कि क्या करना है। सबसे पहले कोविन ऐप जो है उसको डाउनलोड करना है, रजिस्टर करवाना है, आप तक इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपको कहां जाना है और फिर कुछ, क्योंकि कीमत इसकी तय है लगभग 500 से 700 रुपए हर जगह पे अलग अलग, हालांकि ये हो सकती है, इस तरीके से कीमत अदा करनी होगी। वैक्सीनेशन आपका होगा, उसके बाद वहां पर आधे घंटे बैठा के रखा जाएगा। कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, हल्के सिम्टम्स हालांकि साइड इफेक्ट के रूप में सामने आ सकते हैं जिसमें बुखार या फिर नौजिया आपको फील हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं अभी तक जो जानकारी हासिल हुई है। तो सब कुछ बहुत क्लियर है, लेकिन मैं केजे श्रीवास्तव का रुख करना चाहूंगी। श्रीवास्तव, जो क्लियर नहीं है ये बताइए, राजस्थान में क्या दिल्ली सरकार की तरह मुफ्त दिया जाएगा? सरकार ये लोड लेने को तैयार है या फिर लोगों को खुद अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी ये वैक्सीन लेने के लिए? जी देखिए, यदि मैं अशोक गहलोत की बात करूं तो वह पिछले 8 महीने में 300 से भी ज्यादा केवल कोरोना को लेकर बैठ के कर चुके हैं। हर बार केंद्र सरकार पर मामला डाल देते हैं कि केंद्र सरकार इसमें और तेजी लाए। इस बार भी यही हो रहा है। वे केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि पूरे देश में कोविड के वैक्सीन को फ्री किया जाए। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार फिलहाल इस बर्डन को खुद आगे आकर अब वहन करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर ये जेके लोन अस्पताल है, इस वक्त कोरोना का ट्रायल रन यहाँ पर चल रहा है और इस ट्रायल रन के दौरान भी हमने जब कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की थी, इनका यही कहना था कि यदि 400 से 500 रुपए में यदि वैक्सीन आती है तो आम लोगों के लिए खरीदना महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि केवल एक आदमी का वैक्सीन नहीं लगना है, पूरे परिवार के लोगों की सुरक्षा होती है। यदि परिवार में 4 लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं, तो अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि एक मिडिल क्लास के लिए काफी महंगा पड़ सकता है। तो उम्मीद है सरकार से है कि सरकार अब, जबकि नए साल पर एक बड़ी खुशखबरी आई है कि वैक्सीन बाजार में आ रही है, ट्रायल रन शुरू हो गया, लोगों तक पहुंचने वाली है, तो वे चाहते हैं कि सरकार भी वैक्सीन लगाने के खर्च को दिल्ली की तरह खुद वहन करे। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से इस बारे में कोई संकेत नहीं दिया गया है। केवल केंद्र से बार बार यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोगों को वैक्सीन लगाने, फ्री में लगाने की सरकार बात करे। ठीक है, अब यूपी का भी एक बार रुख कर लेते हैं और वहां पर कितने सेंटर्स, कितने लोगों को कितने दिनों में वैक्सीन लगा दी जाएगी अशोक? और ये जो मुफ्त वैक्सीनेशन कहीं कहीं होगा, क्या यूपी में ऐसी कोई प्लानिंग है? देखिए, दरअसल इस वक्त में लखनऊ के लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के भीतर मौजूद हूं। सबसे पहले आपको यहाँ की तस्वीर दिखाता हूं। यहाँ पर मॉक ड्रिल शुरू हो चुका है। आप देखिए कि सांकेतिक तौर पर आज जो इंतजाम लखनऊ के अलग अलग सेंटर्स पे किए गए थे, उसकी एक तस्वीर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर 25 लोगों को फिलहाल सांकेतिक तौर पर आज यहाँ पर बुलाया गया था, जिनको बारी बारी मॉक ड्रिल करके वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है कि अगर जब वास्तविकता में जमीनी स्तर पर वैक्सीनेशन शुरू होगा तो उसमें क्या स्थिति होगी, उससे किस तरह से निपटना है। दूसरी अहम बात यह भी है कि लखनऊ में 6 जगह आज चिन्हित की गई है जहां पर ड्राई रन चलाया जा रहा है कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर, जिसमें लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान जहां पर मैं मौजूद हूं, इसके अलावा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, पीजीआई, इसके अलावा सहारा हॉस्पिटल और माल और मलिहाबाद की 2 सीएचसी, जहां पर ठीक इसी तरह की मॉक ड्रिल सुबह से की जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि शुरुआती दौर में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया तैयार की गई है, जिसमें तकरीबन 55,000 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिसमें उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। लेकिन फ्री वैक्सीनेशन की बात अभी, क्या सभी को फ्री वैक्सीनेशन दिया जाएगा या फिर आम लोगों को बाजार से वैक्सीन खरीदनी होगी, इस पर अभी उत्तर
प्रदेश में तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन ठीक है। शुरुआती दौर में जो लोग चिन्हित है, जिनकी पूरी सूची तैयार है, जो कोरोना से संक्रमित रहे हैं, जिनको वैक्सीन दिया जाएगा या जो हेल्थ वर्कर्स थे उनको वैक्सीनेशन उनका किया जाएगा, तो इस तरह की तैयारी की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह से ही मुख्यमंत्री आवास पर कोरोना की वैक्सीनेशन को लेकर टीम 11 के साथ बैठक भी कर रहे हैं। तो कोशिश यही की जा रही है कि जब वास्तविकता में वैक्सीनेशन शुरू होगा तब कोई परेशानी ना उठानी अब कितने राज्यों को कितने डोजेस मिलेंगे ये भी प्राथमिकता में देखना होगा, किस तरीके से वो प्राथमिकता तय की जाएगी, क्योंकि 5 करोड़ डोज तो तैयार हैं, बाकी बहुत तेजी में तैयार किए जाने के 30 करोड़ लगभग जुलाई तक तैयार हो जाएगा डोज, ये भी खबर सामने आ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।